हेलो जी एंड वेलकम बैक टू नीट नाउ। नीट नाउ में बायो में हम पढ़ रहे थे द लिविंग वर्ल्ड, उसी को कंटिन्यूएशन में लाते हुए हम लोग आज देखेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स हालांकि आपके टोटल जो सिलेबस में दिए हुए हैं वो 8 हैं, ब्रेक डाउन करके बड़े बड़े 5 हैं। हम एक एक करके इन सबको डिटेल में देखेंगे जिनके बारे में थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। अब टैक्सोनॉमिकल एड्स की बात करेंगे तो जो सबसे पहला चीज़ या सबसे पहली जो बात है जो आपको पता होनी चाहिए वो है कि व्हाट आर टैक्सोनॉमिकल एड्स, यानी कि टैक्सोनॉमिकल एड्स होते क्या हैं। हमने पढ़ा टैक्सोनॉमी क्या थी, हमने समझा टैक्सोनॉमी क्या है। अब कोई ना कोई ऐसी चीज़ हेल्प करेगी हमको जिससे हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में उसको डाल सके या हम आइडेंटिफाई कर सके उसको, तो दैट विल बी कॉल्ड अ एड। एड यानी हेल्प। जो सिर्फ एड का मीनिंग है वो होता है आपका हेल्प, यानी कि हमारी टैक्सोनॉमिकल हेल्प कौन कौन सी है, यानी कि कौन कौन सी ऐसी जगह हैं या रिसोर्सेज हैं जो हमको हेल्प करते हैं। इसमें पहला नाम जो है दैट इज ऑफ हर्बेरियम, राइट। अच्छा, अब हर्बेरियम है, राइट। हर्ब पहला, अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें दो वर्ड्स में, हर्ब पहला है, हर्ब यानी कि प्लांट्स। सो हर्बेरियम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर प्लांट्स, यानी कि सिर्फ प्लांट्स में हम यूज कर सकते हैं। होता क्या है, स्टोर हाउस ऑफ प्लांट स्पेसिमेंस। ठीक है, हमने पहले ही कहा कि प्लांट स्पेसिमेन से रिलेटेड है, प्लांट से रिलेटेड है। अब स्टोर हाउस है यानी क्या होता है, ड्रॉर होता है कोई, या कोई स्टोर जैसी चीज होती है जिसके अंदर हम लोग कर देते हैं, नहीं। एक्चुअली ये होती हैं शीट्स, ठीक है, जैसे बुक में होती है आपकी उस तरीके से। यहाँ पे आपकी ये पंच्ड होती हैं, एक शीट, दो शीट, तीन शीट, जैसे आपकी बुक्स होती हैं उसी तरीके से पेजेस दिखते हैं इसके, ठीक है, दोनों तरफ। अब यहाँ पे क्या होता है, प्लांट स्पेसिमेन, ज्यादातर लीव्स जो होती हैं आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें बैनियन लीफ है, पीपल की लीफ है, मैंगो लीफ है, इन लीव्स को पहले सुखाया जाता है, प्रेस किया जाता है एंड देन प्रिजर्व किया जाता है। प्रिजर्व करने के बाद यहाँ पे ये इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल आपकी ये कोई लीफ है, ठीक है, तो ये जो लीफ है आपकी, यहाँ पे इसको प्रिजर्व करने के बाद रखेंगे और यहाँ पे इसके बारे में कुछ पर्टिकुलर डिटेल्स होंगी। तो ये है आपका स्टोर हाउस। एक तरीके से कोई ड्रॉर नहीं है, कोई रूम नहीं है, कोई कबर्ड नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है स्टोर हाउस शब्द से। स्टोर हाउस यानी कि एक तरीके का हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड फाइल या फोल्डर जिसमें ये सब चीजें होती हैं। अगर आप कोई कोर्स ऐसा करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल होम्योपैथिक कोर्स करते हैं अगर आप BHMS, आपसे फर्स्ट ईयर में हर्बेरियम बनवाया जाता है। तो यहाँ पे जो हमने देखा अभी तक, क्या देखा, स्टोर हाउस ऑफ प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर, अब मैं इसका शॉर्टकट बता रही हूँ आपको बहुत अच्छा, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। DPP शीट्स पता है हमको, सब कोचिंग जाते हैं, डेली प्रैक्टिस शीट्स मिलती हैं, DPP शीट्स। तो स्टोर हाउस ऑफ प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड, pressed and preserved on sheets। तो एक तरीके से ये आपके प्लांट की स्पेसिमेंस हैं जिनको किया जाता है ड्राई, प्रेस किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है और फिर शीट्स पे चिपकाया जाता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो है इसका लेबल, यानी कि हर एक जो पेज होता है, हर एक जो शीट होती है उसका एक लेबल बनता है। अब कोई भी जगह है, आप ही का नाम है, फॉर एग्जांपल हम लोग देखा है कि जब हम लोग स्कूल्स में होते हैं, कवर करते हैं, बुक्स पे लेबल लगाते हैं, नाम लिखते हैं, क्लास लिखते हैं, डिवीजन लिखते हैं, रोल नंबर लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, स्कूल लिखते हैं। क्यों? ताकि ये आइडेंटिफाई हो सके कि ये किसकी बुक है। सेम चीज यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो प्लांट के बारे में कई सारी चीजें हैं, जैसे कि पहले तो ये देखते हैं कि डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन क्या है, ठीक है, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, राइट। देन वी विल राइट डाउन द 3 नेम्स,
इंग्लिश नेम, बोटानिकल नेम और लोकल लैंग्वेज में जो भी इसका नाम है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हिबिस्कस की बात करते हैं तो चाइना रोज, या जो भी आपकी लैंग्वेज में कहते हैं, हिंदी में जैसे गुड़हल कहते हैं, तो इस तरीके से उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट आपका नाम क्या है, कलेक्टर्स नेम, जो कलेक्ट जिसने किया है ये स्पेसिमेन, कलेक्टर्स नेम क्या है, फैमिली क्या है इसकी प्लांट की, जिस प्लांट से आपने ये स्पेसिमेन लिया है। तो इस तरीके से एक प्रॉपर लेबल बनता है जो कि इसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन देता है। सो दिस इज योर हर्बेरियम, प्रॉपर तरीके से ड्राई किया हुआ स्पेसिमेन ऑन शीट्स, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड योर हर्बेरियम। यूज क्या है इसका, यूज ये है कि अगर मान लीजिए फ्यूचर में कोई प्लांट एक्सटिंक्ट हो जाता है, कोई प्लांट स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती है, तो हमारे पास उसका एक स्पेसिमेन है जिसमें उसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है, बहुत नीटली लिखी हुई हमारे पास है कि किस तरीके से क्या था वो, कैसी उसमें डिटेलिंग थी, एंड वी एक्चुअली हैव अ पार्ट ऑफ इट, राइट। जैसे अभी अगर हम देखें तो हम लोग फॉसिल्स जो है वो डिस्कवर करते हैं, तो उनके बारे में हम स्टडी करते हैं, धीरे धीरे पता चलता है। तो अगर हम अभी से इस तरीके की चीज़ें संभाल के रखना शुरू कर दें, वी विल नो व्हाट काइंड ऑफ स्पेसिमेंस वी हैव हैड। तो यही यूज है आपका फ्यूचर के लिए कि हर्बेरियम का काम आना। सो दिस इज अबाउट हर्बेरियम। नेक्स्ट जो आपकी एक एक करके हैं, हम लोग वो एक एक डिटेल में देखेंगे। आई थिंक टेक्सोनॉमिकल एड्स बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ थोड़े से कंफ्यूजिंग है। जैसे कुछ बच्चे हैं जो मेरे पास आते हैं, कहते हैं स्टोर हाउस मतलब समझ में नहीं आता, इसीलिए आई फोकस ऑन इट्स डिटेल। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। फटाफट एक बार एनसीईआरटी से रीड कर लीजिए, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में डालिए, सोशल मीडिया के लिंक्स जो डिस्क्रिप्शन में है, हैंडल्स हैं, वहाँ इंटरैक्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आगे के आने वाले जो वीडियोस हैं उनकी इंफॉर्मेशन आप तक आती रहे। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। सो फटाफट स्टार्ट स्टडिंग, कीप सेफ एंड टेक केयर।